हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और इस टॉपिक का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। हम लोग अगर बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि प्लांट जो होता है वो कैसे रिप्रोड्यूस करता है। जैसे अगर बात करें तो 11th में एक टॉपिक है 11th में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम है। अब उस प्लांट किंगडम में कई सारे हायरार्कीज बताया गया है। जैसे अगर बात करें तो सबसे पहले एल्गी होता है, एल्गी ब्रायोफाइटा होता है, ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा टेरिडोफाइटा जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म होता है। तो प्लांट का जो रिप्रोडक्शन पार्ट होता है वो एंजियोस्पर्म में फ्लावर का होता है। यहाँ पे फ्लावर जो होता है ये रिप्रोडक्शन पार्ट है। ये फ्लावर क्या करता है, प्रोड्यूस करवाता है। अब हम लोग यहाँ से इसको कोरिलेट करेंगे। अब कोरिलेट करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कैसे ये होगा। सबसे पहले हम लोग एंजियोस्पर्म एंजियोस्पर्म प्लांट के बारे में देखेंगे। अब प्लांट जो होता है उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, वेजिटेटिव वेजिटेटिव पार्ट। एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट, रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट में प्लांट का जो आएगा वो आपका रूट आएगा, रूट होगा, स्टेम होगा, स्टेम होगा। फिर उसके बाद आप लीफ कह सकते हैं, लीफ आएंगे। और लीफ के साथ साथ जो ब्रांचेस वगैरह होते हैं उनकी बात ब्रांच ब्रांचेस। रिप्रोडक्टिव पार्ट में सिर्फ उसके फ्लावर है, ठीक है, फ्लावर। इसमें भी कई सारे फ्लावर, ठीक है। फ्लावर की बात किया जाए तो यहाँ पे हम फ्लावर के बारे में स्टडी करेंगे। फ्लावर, अब फ्लावर के बारे में फ्लावर ऐसे ये फ्लावर पार्ट है। जो वाला फंक्शन होता है उसे पेडिकल कहा जाता है। पेडिकल होता है, ये कैलिक्स होता है, ये कोबरा होता है, कोबरा। यहाँ पर ये एंडोशियम वाला पार्ट है, एंडोशियम वाला पार्ट होता है। और यहाँ पे ये जो पोर्शन होता है, यहाँ पे ये स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा होता है, ये स्टाइल होता है, स्टाइल, ये ओवल होता है। इसके अंदर हमको मिलेगा ओवी वाला, ठीक, ओवी वाला। कैलिक्स जो होता है बेटा, कैलिक्स की यूनिट को हम लोग सेपल कहते हैं और कोरोना की जो यूनिट होती है उसे पेटल कहा जाता है। तो सेपल हो गया और पेटल हो गया। सेपल पेटल जो होते हैं ये भी फ्लावर के जो होते हैं ये एक्सेसरी पार्ट होते हैं। इनका रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेशन तो होता है
लेकिन आप ये कह सकते हैं जैसे कैलिक्स का जो पार्टिसिपेशन होता है, आप ये कह सकते हैं कि ये कहीं कहीं फोटोसिंथेसिस का वर्क करता है, ठीक है। और अगर कोरोना की बात किया जाए जिसकी पेट्रोल कह रहे हैं, ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए होते हैं। जैसे आप देखते हो क्या नाम है जो कोरोला होता है, पेट्रोल होते हैं, वो कलर्ड होता है। तो जो कलर्ड होता है वो कलर्ड एक्चुअली इसलिए होता है क्योंकि उसको जितने भी इंसेक्ट होते हैं वो इंसेक्ट उनके पास जाए और जाकर उसे क्या करे, वहां से उसके शहद को ले, और वो शहद को जब लेगा फिर उसके बाद तब जाके वो पॉलिनेशन। शायद कई साइंटिस्ट ने भी बताया है कि अगर ये प्रोसेस अगर इस नेचर में ना हो तो नेचर में जो भी ह्यूमन बींग्स है शायद उनका सर्वाइव करना भी बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है। तो कोरोना और इसको पैटर्न एंडुशियम जो होता है ये मेल पार्ट होता है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है, मेल प्रोडक्टिव पार्ट होता है। और आप कह सकते हो ये जो मान जो इन्हें गाइनोशियम कहा जाता है, गाइनोशियम कहा जाएगा, ठीक। गाइनोशियम कहा जाएगा, इसी को कार्पेल भी कहा जाता है, कार्पेल, कार्पेल भी कहा जाता है, सॉरी कार्पेल कहा जाता है, ठीक। यानी कि अब हम बात करेंगे बेटा एंडोशियम के बारे में। एंडोशियम के बारे में हम लोग चर्चा एंडोशियम, ठीक है। इसी को बोला जाता है स्टेम। एंडोशियम तो होता है वो कुछ इस तरीके का ऐसे जिसे एंथर है, ठीक। ये वाला पोर्शन से एंथर कहते हैं, और ये जो होता है उसे कनेक्टिव कहा जाता है, कनेक्टिव, ठीक। कनेक्टिव के बाद यहाँ पे हम लोग गिरेगा उसे फिलामेंट, एंथर के अंदर ये जो ये सैक पाया जाता है इसके अंदर हम फॉरेन ग्रेन पाया जाता है, फॉरेन ग्रेन यहाँ पे फॉरेन ग्रेन